जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का इकोनॉमिक्स का प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों याद रखिए कि ये जो इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है वो सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि अन्य सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इम्पोर्टेंस है। तो आप इसे स्किप ना करें। और ये देख रहे हैं कि खान ग्लोबल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट है, तो जान ही रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा इसमें। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो मुद्रास्फीति से रिलेटेड प्रश्न है। टॉपिक वाइज आएगा दोस्तों ये मुद्रास्फीति से। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि कीमतों के समान स्तर में वृद्धि किस कारण से हो सकती है। कीमतों में समान स्तर से वृद्धि किस कारण से हो सकती है ये बताना है। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि अगर होगा, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा होगा तो कीमत भी ज़्यादा होगा कोई भी वस्तु का। उत्पादन के सामग्री स्तर में कमी है, ये बिल्कुल है। अगर कोई वस्तु का उत्पादन में कमी होगा तो उसका महंगाई बढ़ता है। अगला है कि प्रभावी मांग में वृद्धि, अगर मांग भी बढ़ेगा तो महंगाई, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि स्टैगफ्लेशन एक अत्यधिक आर्थिक स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से किसका विशेषण संयोजक होता है। तो स्टैगफ्लेशन में हो जाता है धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बढ़ती मुद्रास्फीति, यानी कि जिसमें मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी का दर वो भी बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों साथ हो रहा है, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति का तात्पर्य टोकरी के सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन से है, जो कि बिल्कुल सही बोला गया है। अगला कथन 2 है कि कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन वस्तुओं के हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर करती है, जो कि सही है। खाद्य और ईंधन को बाहर रखता है, ये ठीक है कोर इन्फ्लेशन में। ठीक है, अगला है कि ये भी 2 भी ठीक है। कोर मुद्रास्फीति की तुलना में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम अस्थिर है, जो कि गलत है। तो अर्थात 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो मुद्रास्फीति के परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है ये बताना है। तो कीमतों में समान स्तर में वृद्धि, जो कि बिल्कुल सही है, तो मुद्रास्फीति होगा। और है दूसरा है कि कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि, ये भी मुद्रास्फीति का ही परिभाषा है दोस्तों। 3 नंबर बोल रहा है कि कीमतों में समान स्तर समय के साथ गिरावट, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि 1 और 2 अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट होता है। आपूर्ति में क्या होता है, भारी गिरावट होती है, और मांग समान स्तर रहता है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऐसे जो एक बैग मुद्रास्फीति बढ़ जाए, यानी कि माल है वो एक बैग कम हो जाए और डिमांड सेम रहे, तो उसे बोतल नेक मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति होगा। दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है, तो ये फिलिप्स कर्व हो जाएगा। फिलिप्स कर्व बोलता है दोस्तों, एक तरफ मुद्रास्फीति हो जाता है और एक तरफ बेरोजगारी हो जाता है, और उसका ऐसा फिलिप्स कर्व होता है, और ये नेगेटिव को दर्शाता है, याद रखिएगा, नेगेटिव को दर्शाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर जो कम कर देगा तो क्या होगा ये बताना है। तो ये बाजार में अधिक तरल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार में अधिक तरलता हो जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, आरबीआई जो
वादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा ये बताना है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति में क्या नहीं करेगा, तो वैधानिक तरलता के अनुपात में कटौती, जो कि ये करेगा, ठीक है, ये करेगा, तो ये तो नहीं होगा, निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। सामंत अस्थायी सुविधा दर बढ़ाए, जो कि ये नहीं करेगा, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। अगला कि बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करेगा, जो कि यहाँ बोला कि नहीं करेगा, तो ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। मुद्रास्फीति बढ़ गया, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई अधिक है, तो मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। याद रखिएगा, मनी सप्लाई को कम करना है, तो इसमें क्या करेगा, उसके मनी सप्लाई को कम करने के लिए ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करेगा, थोड़ा हम अच्छा से कर लेते हैं। अगला है कि क्या करेगा, देखते हैं। सरकार माल का आयात कर सकती है। हाँ, सरकार अगर माल का आयात करेगी तो लोग उसको खरीदेंगे, तो मार्केट से मुद्रा सप्लाई कम होगा, तो यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि सरकार वस्तुओं के उत्पादन लागत कम करने का प्रयास कर सकता है। अगर उत्पादन लागत कम करेगा, अगर कोई पहले 10 रुपये का सामान अगर 7 रुपये या 6 रुपये में बिकने लगा, तो लोग इसका ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे लोगों पब्लिक का जो पैसा है वो सरकार के पास या आरबीआई के पास चला जाएगा, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। अगला कि सरकार सख्त मौद्रिक नीति का सहारा ले सकती है, और सब के बाद अगर कंट्रोल ना हो तो सरकार सख्त मौद्रिक नीति का सहारा लेती है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि अपस्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है। अपस्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय नहीं है, ये बताना है। तो ये नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना नहीं, घटा सकती है, और हाँ नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रात्मक सहजता, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाए। कर दरों में कटौती भी गलत हो जाए, अर्थात ऑप्शन ए सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक WPI, अखिल भारतीय थोक सूचकांक को हम लोग WPI कहते हैं, के लिए आधार वर्ष 2004-05 से के बदल कर किस वर्ष बनाएगा। पहले 2004-05 था, जो वर्तमान में 2011-12 कर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि बैंक दर का आशय क्या है। तो बैंक दर का आशय क्या है, साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज, जो कि गलत है, ये बैंक दर से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन बी है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, जो कि बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी भी देख लेते हैं कि बैंक दर के लाभ, जो कि गलत है, केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाला आधिकारिक ब्याज, जो कि ये भी गलत है। अब आरबीआई से थोड़े ना कोई लोन ले सकता है। प्रश्न संख्या 13 है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR में कमी की जाती है, तो साख सृजन का प्रभाव क्या होगा। तो साख सृजन का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 है कि सामान्य रूप से मौद्रिक नीति का प्रधान लक्ष्य है। सामान्य रूप से मौद्रिक नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो प्रधान लक्ष्य ये है कि मुद्रा आपूर्ति, यानी कि मनी सप्लाई को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है।
तो ये CPI संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CPI संयुक्त में बता दें दोस्तों कि इसमें ग्रामीण प्लस में शहरी दोनों आ जाता है, याद रखिएगा, ग्रामीण CPI और शहरी CPI दोनों आ जाता है CPI संयुक्त में, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बताना है किस में कम हो जाएगा। SLR में बढ़ा दी जाए तो नहीं, ये गलत है। CR को बढ़ा दी जाए तो भी गलत है। CRR को कम कर दी जाएगी तो ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, यानी कि उसका कीमत में वृद्धि हो रहा है तो क्या अभिप्राय, तो कीमत में कब वृद्धि होगा, या तो मनी सप्लाई जब अधिक होगा तब होगा, लोगों के पास मनी अधिक होगा तब होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि भी होगा, तो ये तो होगा ही, कीमत में तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। दूसरा जब क्या उसका होता है कि मुद्रा, जब वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होने लगता है तो मुद्रा का मूल्य भी में भी गिरावट आती है, अर्थात इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 18। प्रश्न संख्या 18 है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति से गुजर रही हो, किससे, अस्फीति से गुजर रही हो, तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, नहीं, करों को घटा देने से अस्फीति दूर हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि ब्याज दर को घटा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अगर बैंक ब्याज दर को कम कर देता है तो लोन पब्लिक ज़्यादा लेगी, तो जिससे अस्फीति यानी कि अस्फीति मार्केट में मुद्रा सप्लाई अधिक होगा, और मुद्रा सप्लाई अधिक होगा तो अस्फीति की जो समस्या है वो कम होगी। अगला है कि सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय को भी इंक्रीज कर देने से मुद्रास्फीति या अस्फीति में कमी आती है, अर्थात ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 19 है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, रिजर्व बैंक बोला गया दोस्तों, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ एक हो गया बैंक हो गया, एक मिनट, एक तरफ बैंक हो गया, एक तरफ RBI हो गया। अगर RBI बैंक को देता है तो इसको रिवर्स, इसको रेपो रेट बोला जाता है, सॉरी, इसको क्या, जब RBI बैंक को देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और बैंक के पास जब अधिक पैसा हो जाएगा, तरलता हो जाएगा, तब वो बैंक जब RBI को देगा तब उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट कब होगा, जब बैंक RBI को देगा, और रेपो रेट कब होगा, जब RBI बैंक को देगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि अर्थात ऑप्शन डी इसका, एक मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को पैसा दे रही है, ऋण दे रही है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का, बहुत कम प्रश्न है, सिर्फ एक ही टॉपिक था, मुद्रास्फीति। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, आज या कल में एक और वीडियो आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।